हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट चैनल के माध्यम से क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, रैखिक प्रोग्रामर का एलएमपी का, और यहाँ पर देखिए को हल करने के लिए दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर दैन लेस दैन आर इक्वल टू 40, 2x प्लस वाई लेस दैन आर इक्वल टू 70, और यहाँ पर दिया हुआ है x इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। यहाँ भी न, अर्थात x और y के जो वैल्यू आएंगे वह हर समय क्या आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में होंगे। तो z 5x प्लस 2y की अधिकतम मान आपको निकालना है, कितना होगा। देखिए, ये कई बार पूछा गया। यूपी 2014 के सेट में HR, HQ, HN 3 सेट है। 2016 में एक सेट है, ये WF, उसमें जो पूछा गया है। तो हल करने के लिए हमने सबसे पहले इसको लीनियर में लिखना, रेखीय में लिखना है। x प्लस वाई बराबर 40 ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बराबर भी तो है, इसलिए हम लिख पाएंगे। इनइक्वलिटी दी हुई थी, इसको हमने ऐसे लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 40, 2x प्लस वाई बराबर 70 और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर अगर y इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 40 आएगी। तो 40 कामा 0 और 0 कामा 40। अब यहाँ सेम प्रोसेस इसमें भी कर लेते हैं। देखिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, तो x इक्वल टू क्या 0 एंड y इक्वल टू क्या 70, यानी 0 कामा 70। या y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x का मान आ जाएगा 35 कामा 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 40 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये ऐसा इसलिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगी, और जहां पर कट करेंगी वहां की वैल्यू निकालनी होगी, तो अर्थात वहां उसका x और y का मान। तो यहां से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये निकल आएगा, ये -30 इधर -x, यानी x बराबर 30 आ गया। अगर x प्लस वाई पहले वाले में देखिए, इसमें अगर रख देते हैं x की प्लेस पर 30 तो y का मान आ जाएगा 10, यानी 30 और 10, यानी एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ आते हैं, जरा देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये हमने ये बनाया, इस दोनों चित्रों से, ये फिगर से हमने ये ड्रॉ कर लिया, दोनों लाइनें ड्रॉ कर लिया। और लाइनें ड्रॉ करने के बाद देखिए, अगर आप अच्छे से इसको बनाएंगे तो सेम पॉइंटों पर एक दूसरे को कट करेंगी। जैसे यहाँ पे 30 और 10 दिखाया गया, मैंने भी स्केल का इस्तेमाल किया, लेकिन वैसे फ्री हैंड से इसको बना लिया। अगर स्केल का इस्तेमाल किया होता तो एकदम अच्छे से दिखाई पड़ता। फिलहाल समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 10 का अंतराल पे ना, ये x एक्सिस पर, y एक्सिस पर भी देखिए ऊपर की तरफ भी 10 के अंतराल पर मैंने 130, ऊपर वाला 130, 120, 110, 100, 90, 80 और 70 यहाँ तक लेके गए हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं 30 और 10 पर। अब यहाँ देखिए, ऐसा क्षेत्र देखेंगे, सुसंगत क्षेत्र कह रहे हैं। सुसंगत क्षेत्र आपका यही होगा जो दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र होगा, यानी दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका ये आ जाएगा, ये आपका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। तो यहां से यहां तक जो आपके ये ड्रॉ किया गया है वही सुसंगत क्षेत्र होगा। 0, 40, 30, 10 और 35 यहाँ का 40 कामा 0, यही आपका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, उसके लिए जो वैल्यू आएगी ये 0 कामा 40, यानी 0 कामा 40 ऊपर वाले में 80 आ गई, और 0 कामा 70 140 आएगी। और यहाँ 30 और 10, जैसा कि 30 और 10 देख पा रहे हैं, यानी अधिकतम वैल्यू 170 आ जाएगी यहाँ पर, यही इसका हल होगा। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पहचानने की बात होती है कि ये कैसे कैसे हम इसको जान पाएंगे। सुसंगत क्षेत्र आपका यही आ रहा है, जो अधिकतम वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर देखिए, ये जो मान लिए गए 0 और 70 लिए गए, यहाँ पर 0 और 40 लिया गया, और यहाँ पर 30 और 10 लिया गया, जो कह रहे हैं कि जो अधिकतम वैल्यू
जो अधिकतम वैल्यू इनसे इनके द्वारा सुसंगत क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो अधिकतम वैल्यू आएगी वही इस जेड की जो है अधिकतम वैल्यू होगी। तो वहां पर देखिए ये वैल्यू जेड की अधिकतम वैल्यू 30 और 10 पे आई है और ये 170 है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।